जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का हो चुका है और यह जो है उसका ऑफिशियल आंसर की है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आयोग ने किस प्रश्न का उत्तर किसे माना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर पेशवाओं का जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। रघुनाथ राव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ पहले आते हैं, फिर बालाजी बाजीराव, फिर इसके बाद नारायण राव, अंत में आपका रघुनाथ राव। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। प्राचीन व्यापार संदर्भ में आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। दोनों ही सही है। इसका जो ऑप्शन ए वाला है वो आपका सही है। बंगाल के शासकों का जो है सेन वंश के शासकों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना था। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय विजय सेन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हेमंत सेन पहले आते हैं, फिर इसके बाद विजय सेन और बल्लाल सेन, अंत में आपका लक्ष्मण सेन आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। बैरम खां के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया था। बैरम खां को जो है अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट सिर्फ वही सही है। अकबर ने बैरम खां को खान खाना की उपाधि दी थी। सी ऑप्शन इसका सही है। जनसंख्या के आधार पे जो है अवरोही क्रम में आपको चुनना था 2011 जनगणना के अनुसार। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आपका उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या आप जानते सबसे अधिक जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश में है। फिर आपका बिहार स्थान आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल, अंत में आपका आंध्र प्रदेश आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। आयोग ने इस प्रकार के प्रश्न, जो करंट अफेयर जो प्रश्न थे, इस प्रकार से पूछा है। जो रैंकिंग जारी की गई थी वो किसके अनुसार कौन कौन जो है रैंकिंग जारी करता है। तो मानव विकास जो रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जारी करता है। विश्व आर्थिक दृष्टिकोण की जो रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन करता है। और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जो है इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। ए ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार कुछ योजनाएं दी गई थी, उनको जो है आखिरी पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना आएगी, फिर आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आएगा और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आएगी और अंत में आपका वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना आएगी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक तरफ जो है लेखक, दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो ये जो पुस्तकें आपस में सुमिलित हैं। मिडल जो है इकोनॉमी थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन लिखा है। हार्समैन ने द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है। कार्ल्डन ने स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमी डेवलपमेंट लिखा और एडम स्मिथ के आप जानते ही हैं द वेल्थ ऑफ नेशन है। इसका जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है। 9वें जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक तरफ जीवमंडल दिया गया, दूसरे तो राज्य दिया गया है। सिमलीपाल आप जानते हैं कि यह आपके उड़ीसा में है। नोकरेक जो है मेघालय में है। अगस्तमलाई केरल में है और मानस आपके असम में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही है। 11वें प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा, सही है। उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का जो सही अनुक्रम है पादप जगत, संघ, वर्ग और गण है। डी ऑप्शन इसका सही है। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में जो दोनों स्टेटमेंट सही है। कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रबुद्ध वाला संगठन कहकर किया था और इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया था जैसे कि माल्य मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। ए ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 14 का जो है इसमें
सही स्टेटमेंट की पहचान करनी थी। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह आपका सही है। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसने इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे कुछ सोसाइटी है, कुछ संगठन है, उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो यह जो आपस में है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, ये आपस में ही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई, उनको आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। इनमें जो है सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधित्व मंडल का दिल्ली में आगमन आएगा, फिर अंतरिम सरकार का गठन होता है और कैबिनेट मिशन की घोषणा इसके बाद होती है, और शाही भारतीय नौसेना विद्रोह होता है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में जो है सहमति की आय अधिनियम 1891 के संदर्भ में जो स्टेटमेंट है, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की है। यही जो स्टेटमेंट है आपका सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया गया है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत सारे देखने को मिले थे। तो 18 जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 19 का आंसर जो है बी हो जाएगा, और 20 का जो आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट अशोक के संदर्भ में सही है। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद से ली गई है। और दूसरा जो स्टेटमेंट यह जो है, अपने राज्याभिषेक से 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। 21 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 22 का जो आंसर है वह दोनों ही सही है। राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं होगा। संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। दोनों ही आंसर सही है। दोनों ही जो कथन है आपका सही है। यहाँ पर भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने के जो उपक्रम किया जा सकता है लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, सिर्फ ए और बी इसका पहला और दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका सही है। 24 का आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से 25 का आंसर हो जाएगा सी वाला। 26 का आंसर प्रवास, स्थापन प्रक्रिया और स्थिरीकरण, डी आंसर हो जाएगा 26 का। 27 का आंसर जो है ए है। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। 28 का बी हो जाएगा, और इसी प्रकार से 29 का आंसर जो है यह भी आपका बी हो जाएगा। 30 का जो आंसर है वह सी हो जाएगा, और 31 का आंसर जो आपका पिन वैली जम्मू कश्मीर जो है एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। 32 का जो आंसर है वह दोनों कथन सही है। हिमालय जो अभी भी ऊंचा हो रहा है, बात सही है, और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। कुछ कोयला भंडार आए थे, इनको आपको सम्मिलित करना था। हुतर जो है यह झारखंड में स्थित है। इब नदी जो है आपका है यह उड़ीसा में है। ताता पानी रामकोला जो आपके छत्तीसगढ़ में है, और उमरिया आपके मध्य प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ नदी दी गई, दूसरी तरफ नहरें दी गई हैं। ऊपरी बारी दोआब जो है यह रावी नदी बनी हुई है। सरहिंद नहर जो है यह सतलुज पे है। गुड़गांव नहर यह आपकी यमुना पर है, और इंदिरा नहर सतलुज रावी ब्यास पर है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें जो 35 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। कपास खरीफ की फसल यह भी सही है, और कपास के लिए जो है 50 से 75 सेंटीमीटर मध्य जो बरसात की आवश्यकता होती है। तो यह जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 37 का आंसर जो है सी हो जाएगा। दोनों सही लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। और शहर का नाम है, योजना बनाए जाने की अवधि क्या है। कांचीपुरम जो है प्राचीन काल का जो शहर है। जैसलमेर मध्य काल का। कोडाई कनाल जो आपका है यह औपनिवेशिक काल का, और भिलाई जो आपका स्वतंत्रता के बाद का है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और क्षेत्र को आपको सम्मिलित करना था। आम्र जो वर्षा है यह पश्चिम बंगाल में कही जाती है। सॉरी, आम्र जो वर्षा है यह तटीय कर्नाटक में कही जाती है। तटीय कर्नाटक में फूलों वाली जो बौछार होती है
यह केरल में कही जाती है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, और लू जो कहा जाता है पंजाब से बिहार तक, ये जो है कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर जो राजधानी का एक दूसरे सभी सुमिलित है, लेकिन खार्तूम जो है यह इथियोपिया की राजधानी नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 41 का ये आंसर सही, दोनों सही स्टेटमेंट है। इसके बाद 42 का जो है देवासा जो है यह 5360 मीटर पर है। रोहतांग जो है यह 3978 मीटर पर है। बारालाचा जो आपके 4850 मीटर, बनिहाल आपका जो है 2832 मीटर पर है। इसी प्रकार से 43 का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। एक तरफ निबंधकार है, दूसरी तरफ निबंध पूछा गया, कौन किसने लिखा है? तो देवड़ भट्ट जो है यह स्मृति चंद्रिका की रचना की है। हेमाद्रि ने जो है चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की है। माधवाचार्य ने पराशर माधव की रचना की है, और बल्लाल सेन जो आपका दान सागर की रचना की है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 45 जो आंसर हो जाएगा वह एक, दोनों ही स्टेटमेंट सही। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। स्टेटमेंट भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 46 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन के संदर्भ में स्टेटमेंट है। भारत ने अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है संपन्न किया। यह जो स्टेटमेंट सही है। अगला जो प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। 47 जो आंसर हो जाएगा डी आंसर, केवल दूसरा सही है। 48 जो आंसर है वो पहला इसमें सही हो जाएगा, और 49 का जो आंसर है दूसरा सही है, पहला गलत है। 50 का जो आंसर हो जाएगा बयामी जो गरीबी सूचकांक जारी किया गया है, यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के साथ साथ जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मिलकर जारी किया था। डी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से 51 का आंसर जो है वह ए सही है, परंतु आर गलत है। सतत विकास की धारणा की ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया। ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर दिवस केवल भी एक विशेष रूप से बनाया गया था, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। इनमें सबसे पहले जो आपका आता है विश्व विरासत दिवस सबसे पहले आएगा, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आएगा, फिर विश्व थायराइड दिवस आएगा, अंत में आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चर्चित व्यक्ति थे, उनके कारण थे, उनके संदर्भ में आपको सम्मिलित करना था। गोपी थोटाकुरा जो है पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। इसी प्रकार से दीपा कर्माकर जो है यह एशियाई चैंपियंस फॉर पदक जीतने वाली पहली जिम्नास्ट बनी भारत की। आरोह बरजात्या जो है यह भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कांतिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का जो है इन्होंने नेतृत्व किया है। और देव पटेल जो है यह ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की है। बी ऑप्शन इसका सही है। 54 का आंसर जो है वह दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 2023-24 दौरान जो है सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। इसके बाद भारत में मॉरिशस कर संशोधन के भारत में प्रत्यक्ष एफडीआई के जो मुख्य स्रोतों की दिशा में जो है काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला था। दोनों स्टेटमेंट्स सही है। R21 मैट्रिक्स MTM जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ जो है एक टीका है। ये ऑप्शन इसका सही है। और कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो अनसुईया सेन गुप्ता ने जीता है। यह जो 57 का आंसर है वह बी, ना तो एक सही ना ही दो सही है। इसी प्रकार से नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इसका जो आंसर जो है वो आपका सी आंसर इसका है। 59 का आंसर जो है आपका बी है। इसी प्रकार से 60 का आंसर जो है बी है, पहला गलत है, परंतु आर जो है आपका सही है। एक तरफ देश दिया, दूसरी तरफ पर्वत दिया गया है। स्पेन और फ्रांस में जो फैला पर्वत है आपका पिरेनीज है। इसके बाद स्विट्जरलैंड में आपका आल्पस है। बुल्गारिया में जो है आपका बाल्कन है, और इटली में आपका एपे9 है। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भूमि पर रहने वाले पौधे जानवरों को जो है स्थलीय निवासी कहा जाता है। वह जोड़ जहां गर्दन सिर से लगती है उसे जो है प्यूटल जोड़ कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। रोगाणु जो है रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। बी ऑप्शन सही है। और दो जो आपका इमल्सन है, बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है वह NaH
CO3 होता है। CPR का जो फुल फॉर्म होता है वह कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, UPPSC जूनियर असिस्टेंट जो 2702 पदों पर भर्ती आई है, उसके लिए हमारा कोर्स शुरू किया गया है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर, जिसमें आपको कंप्लीट PDF नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, 20 फुल एंड टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, जिसे आप अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 999 इसकी फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज आप करेंगे, ज्ञान सर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जो पे करना होगा वह 799 पे करके जो है आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और यह जो कोर्स है इसे आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, ये अग्न्याशय से संबंधित है। डी ऑप्शन सही है। 70 का जो आंसर है वह सी ऑप्शन सही है। 71 का जो आंसर है वो आपका बी है। रामगंगा परियोजना के संदर्भ में जो सही नहीं है वो ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। और 73 का आंसर जो आपका ए है। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया है। देवप्रयाग जो है ये अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है उसे कहा जाता है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे कहा जाता है। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडा नदी मिलती है उसे कहा जाता है। और टिहरी जो आपका भागीरथी और भिलंगना मिलती है जहाँ पर उसे कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। 75 का आंसर जो है ए, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। 76 का आंसर आपका ए होगा। 77 का आंसर भी आपका डी दिया गया है। और 78 का जो आंसर आपका बी दिया गया है। 79 का आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। अप्रैल 2024 में माओवादी विरोधी ऑपरेशन में जो है ये BSF और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा जो है ये ऑपरेशन चलाया गया था। केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। प्रवाह जो सॉफ्टवेयर है ये इसरो ने विकसित किया था और यह जो है विक्रम साराभाई केंद्र की अग्रणी उपलब्धि भी है। और साथ में जो है अंतरिक्ष वाहनों की प्रारंभिक वायु गतिकी डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। दोनों ही जो स्टेटमेंट है आपके सही है। 82 का जो आंसर है वह ये सही है। आर जो है गलत है। 2024 में जो है अप्रैल 2024 भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल भेजा है और इसकी जो मारक क्षमता है वो गलत दिया है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा स्टेटमेंट ये आपका सही है? कोहिमा शांति के संदर्भ में जो है सी ऑप्शन इसका सही है। 84 का आंसर जो है आपका मेड्स जो है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है और 28-30 वर्ष का एक दो वर्ष तक जो है ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की जो है पेशकश इसके तहत की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। 85 का आंसर जो आपका ए है इसका सही आंसर। और पिरुल लाओ पैसा पाओ जानते हैं आप, उत्तराखंड आग लगने से, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है। 86 वाला आंसर डी आपका है। और नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन जो आपका यह है भारत में हुआ ही नहीं था, यह है नेपाल में हुआ था। और इसका जो आंसर है ए इसका सही आंसर है। और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो लूपेक्स है यह भारत और जापान के मध्य जो है मिशन है और इसे भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो सी ऑप्शन है इसका सही है। केवल पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है। 89 का आंसर जो है दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। 90 का आंसर जो है दोनों सही है। FLY 91 जो है ये भारत नई एयरलाइंस है और 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है शुरू की गई है। योजना से कई प्रश्न देखने को मिला था, काफ़ी पुरानी योजनाएं भी पूछी गई हैं और इस गवर्नमेंट की भी योजनाएं जो शुरू की गई उसको पूछा गया है। तो इसका जो है आंसर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में जो है आय, शिक्षा और आयु पूछा जाता है, यूज किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। 3 संकेतक होते हैं। 94 जो आंसर है वह स्वच्छ भारत मिशन आप लोग जानते हैं 2014 में शुरू किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, अंत में आपका प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना शुरू की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। 94 का आंसर ज्यामिति और अंकगणिती होगा। इसी प्रकार से 95 जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका सही है। और इसका जो है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम फिर आपका योजनाओं से पूछा गया प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। 97 का जो आंसर हो जाएगा वह ए आर दोनों सही है और आर ए जो है ए की व्याख्या भी करता है।
98 का जो आंसर है वह पहला और दूसरा अर्थात ए आंसर सही है। इसी प्रकार से 99 का आंसर जो आपका बी हो जाएगा, 100 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, 100 का आंसर जो है 101 का आंसर डी है। और आर्टिकल 266 में जो है भारत संचित निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 280 के मध्य जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया जाता है। 280 में आपका वित्त आयोग के बारे में बताया जाता है। वित्तीय आपातकाल की जो है चर्चा है हमारे संविधान में, यह आर्टिकल 360 में है। और भारत नियंत्रक महारेखा परीक्षा के बारे में जो चर्चा की गई है यह आर्टिकल 148 में है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 103 का आंसर जो है ए हो जाएगा, 2 और 3। इन जो इनपुट डिवाइस हैं या माउस, कीबोर्ड और स्कैनर होते हैं, डी ऑप्शन इसका सही है। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है उसे हम लोग रोम कहते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। 106 का सी आंसर सही है। 107 का बी आंसर सही है। 108 का ए। इसी प्रकार से 109 का जो है पहला जो कथन है यह आपका सही है। और 110 का डी, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। 111 का जो है दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न बनाए गए थे, तिथियों संबंधित आपको मिलान करना था, तो ये पहली बार देखने को आयोग को मिला है प्रश्न। तो इसका जो ऑप्शन है और बी ऑप्शन इसका सही है। सक्स गाम घाटी जो है यह रणनीतिक क्षेत्र है और पाकिस्तान वाले कब्जे में यह है। और भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर जो है विरोध दर्ज करा है। दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। फिर योजनाओं से प्रश्न बनाया गया है, काफ़ी योजनाओं से प्रश्न बनाया गया है पेपर में। और स्टडी फॉर सिविल मेन चैनल पर हमारे योजनाओं की 2.5 घंटे वीडियो थी, वहाँ से आप बहुत सारे प्रश्न कर सकते थे। 14 वाला जो प्रश्न है वह ए इसका जो है सही है। इसी प्रकार 115 का ए ऑप्शन सही है। 116 का डी ए सही है, आर जो है आपका गलत है। 117 का जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 118 का जो है डी ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 119 में जो है सी ऑप्शन इसका सही है। 120 का जो है जो रैंक है प्रवासियों की उसके अनुसार सम्मिलित करना था। मैक्सिको जो इसमें आता है दूसरे स्थान पर, चीन जो आता है वो आपके तीसरे स्थान पर, भारत आता है पहले स्थान पर और फिलीपींस आपका चौथे स्थान पर आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से 121 का बी हो जाएगा। 122 का ए, दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है। इसी प्रकार से 123 का जो है बी ऑप्शन सही है। 124 का सभी सही हैं, 1 2 3 4 सभी। इसी प्रकार से 125 का जो है डी ऑप्शन सही है। 126 का सी आंसर सही है। और 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो आपका 1976 में हुआ था। 52वां हुआ था 1985 में। 86वां हुआ था 2002 में। और 96 जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2011 में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 128 का आंसर जो आपका सी है। बलवंत राय मेहता ने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सोची थी उसमें जो है ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है, जिला पंचायत होती है, न्याय पंचायत नहीं होती। डी ऑप्शन इसका सही है। 130 का जो है डी ऑप्शन इसका सही है। 131 का ना तो 1 ना ही 2 सही है। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना था। सबसे पहले जो आपका शेख मुबारक की मृत्यु होती है, फिर फैजी की मृत्यु होती है, फिर अबुल फजल की हत्या होती है, अंत में दानियल की मृत्यु होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। इसको भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। सबसे पहले कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र होता है, फिर रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन होता है और निम्नलिखितों का अगस्त प्रस्ताव आता है। इसके बाद अंत में आपका क्रिप्स मिशन भारत आते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वह आपका सही है। कुछ पुस्तक है उसके लेखक दिए गए हैं। हिंदू पॉलिटी जो पुस्तक है ये के.पी. जायसवाल ने लिखी है। द वंडर दैट वाज इंडिया जो पुस्तक है यह ए.एल. बासम ने लिखी है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो पुस्तक है ये डी.डी. कौशाम्बी ने लिखी है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखी है यह विंसेंट आर्थर स्मिथ लिखी है। सी ऑप्शन इसका सही है। 135 का सी ऑप्शन सही है। 136 का बी। इसके बाद 137 का ए ऑप्शन सही है। विद्रोह और नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में प्रश्न आया है। पाइका जो विद्रोह है यह जगबंधु विद्याधर महापात्र ने इसका जो है नेतृत्व किया था। बरेली विद्रोह का मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। मालाबार विद्रोह का जो गठन है जो नेतृत्व है वह कुंगन ने किया था। और सिलहट विद्रोह का जो नेतृत्व है वह राधाराम ने किया था। तो ये ऑप्शन इसका सही है।
दिवस संदर्भ में 2 प्रश्न आए थे। इस प्रकार से दिवस जो है काफ़ी अच्छे लेवल का बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पुरस्कार से प्रश्न आया था। आर्यभट्ट जो पुरस्कार था ये डॉक्टर सुब्बाराव पुलवामी दिया जाता है। विश्व हिंदी पुरस्कार जो है आपके ममता जी सागर को दिया गया। लता मंगेशकर जो पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। और गोल्ड्समैन पर्यावरण पुरस्कार जो है आलोक शुक्ला को दिया गया था। यह जो प्रश्न है ये बीपीएससी में भी आया था। जिन्होंने बिहार पीसीएस का दिया होगा पेपर वो लोग देखे होंगे। विटामिन और रोग से प्रश्न बार बार पूछता रहता है। विटामिन ए से आपको जो है रतौंधी अंधापन होता है। विटामिन बी कमी से बेरी, विटामिन सी कमी से स्कर्वी और डी कमी से आपका रिकेट्स है। यह जो ऑप्शन है बी वह आपका सही है। 142 का आंसर जो है बी, ना तो 1 ना ही 2। और संविधान की समवर्ती सूची में जो शामिल है वह 2 और 3। सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार शामिल है। 144 में जो है बी 1 और 3 इसका सही आंसर है। 145 का आंसर जो है डी है। और 146 का आंसर 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही है। 147 का आंसर जो है ए है। 148 का आंसर सी है। और इस प्रकार से जो है विदेशी यात्री जो आए थे वह सबसे पहले फयान आता है, फिर फेरसांग आता है, फिर इत्सिंग आता है, फिर आपका अलबरूनी आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। और 150 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी। तो इस प्रकार जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टोटल जो है 150 प्रश्न आए थे। और यह जो ऑफिशियल आंसर की है आप लोग मिला लीजिए। और आप लोग के कितने प्रश्न सही और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में जो है जब तक रिजल्ट आता है तब तक जो है सीटों की संख्या बढ़ती है। और अगर जो खबर चल रही है पूरे यूट्यूब में अगर सीटों की संख्या उसे सही मान लिया जाए तो जो कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की वह आपका 76 से 77 प्रश्न जो है जिनके भी सही हो रहे हैं वो सभी लोग मुख्य परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। जिनका भी 76-77 प्रश्न जो है जिनका सही हो रहा है वो लोग मुख्य परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। बाकी अन्य जो कैटेगरी है वो अपने 3-4 क्वेश्चन कम करके देख सकते हैं। बाकी जिनका भी 76-77 मार्क्स 76-77 क्वेश्चन जिनका भी कट पिट के सही है वो लोग मुख्य परीक्षा तैयारी कर सकते हैं। और यह जो है मेरा व्यक्तिगत कट ऑफ बताया जा रहा है। यह सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न जो है सही हो रहे हैं माइनस हटाकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।